का पद किसे कहा जाता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि क्या भारतीय संविधान में ऐसा कोई उल्लेख है या नहीं। उसके बाद ये भी चर्चा करेंगे कि क्या कानून बनाकर लाभ के पद में छूट दी जा सकती है या नहीं। और अब इसके बाद ये भी जानेंगे कि जो हाल में जो ये चर्चा में जो दिल्ली के जो 20 विधायक आए हुए थे संसदीय सचिव के रूप में, उनको जो है उनका रद्द किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये भी जानेंगे कि संसदीय सचिव से संबंधित जो प्रावधान है और जो उनकी वैधता है वो क्या है। और साथ साथ ये भी जानेंगे कि वैसे कौन व्यक्ति हैं जिनको ऑफिस और प्रॉफिट के पद पर पाए जाने पर उनको जो है अपनी जो पद है वो छोड़ना पड़ा था। तो ये भी चीज हम जानेंगे। अब आइए समझते हैं कि लाभ का पद किसे कहा जाता है। कोई भी पद लाभ का पद है या नहीं है, उसके लिए निम्न 4 शर्तें होना जरूरी है। तभी वो डिसाइड किया जाएगा कि क्या उसे लाभ का पद माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। आइए समझते हैं। पहला पॉइंट ये है कि वह पद लाभ का पद कहा जाता है जिस पर नियुक्ति सरकार करती हो और साथ ही नियुक्त व्यक्ति को हटाने और उसके काम के प्रदर्शन को नियंत्रण करने में सरकार का अधिकार होता हो, तो उसे जो है लाभ का पद माना जाएगा। दूसरा पॉइंट, पद पर नियुक्त व्यक्ति को पद के साथ वेतन और भत्ते भी मिलते हों तो भी उसे लाभ का पद माना जाएगा। जिस जगह ये नियुक्ति हुई है वहां सरकार की ऐसी ताकत हो जिसमें फंड रिलीज करना, जमीन का आवंटन और लाइसेंस देना इत्यादि शामिल हो, तभी भी उसे लाभ का पद ही माना जाएगा। यानी जिस जगह अगर उस व्यक्ति की नियुक्ति की गई है वहां सरकार की ऐसी ताकत हो जिसमें फंड रिलीज करना, जमीन का आवंटन करना, लाइसेंस देना इत्यादि अगर कोई भी ऐसा कार्य शामिल होता है तभी जो है उसको लाभ का पद माना जाएगा। पद ऐसा हो कि वो किसी के निर्णय को प्रभावित कर सकता है तो उसे भी लाभ का पद माना जाएगा। यानी इसको ऐसे समझिए कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूँ, ठीक है, अगर मेरी नियुक्ति यानी मेरा जो ज्वाइनिंग है वो सरकार के प्रावधानों के तहत की जाती है किसी पोस्ट पे, और मेरे ऊपर मेरा नियंत्रण रखने के लिए सरकार की जो है और बॉडियां अवेलेबल हैं, तभी वो लाभ का पद माना जाएगा। और इस पद पे रहते हुए अगर मुझे कुछ वेतन और भत्ते भी मिल रहे हैं तभी भी उसे लाभ का पद माना जाएगा। अगर मैं किसी ऐसे पोस्ट पे मौजूद हूँ जिस पोस्ट पे जो है मेरे हाथों कोई फंड रिलीज किया जा रहा हो, या फिर कोई जमीन का आवंटन किया जा रहा हो, या फिर कोई ऐसी वैकेंसी निकाली जा रही हो, या फिर कोई लाइसेंस दिया जा रहा हो, कोई भी लाइसेंस दिया जा रहा हो, ठीक है, तब भी वो लाभ का पद माना जाएगा। हाँ, लाभ का पद उसको भी माना जाएगा कि वह किसी के निर्णय को भी प्रभावित कर सकता है। अगर मैं कोई निर्णय लेता हूं तो मेरे नीचे जो व्यक्ति है यानी मेरे जो जूनियर कलीग हैं उनको मेरी बातों का अगर इफेक्ट पड़ता है अगर, तभी जो है उसे लाभ का पद माना जाएगा। अब आइए आप समझ चुके हैं कि लाभ का पद किसे कहा जाता है। तो आइए समझते हैं कि इसमें विवाद और संविधान से रिलेटेड कुछ प्रावधानों के बारे में। देखिए, भारतीय संविधान में जो है लाभ का पद का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन हमने लाभ के पद की जो परिभाषा जो है मैंने आपको अभी पीछे स्लाइड में बताया है वही है। अब देखिए, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 102 एक ए में तथा अनुच्छेद 191 एक ए में लाभ के पद का उल्लेख किया गया है, लेकिन लाभ की जो परिभाषा है वो नहीं परिभाषित की गई। अनुच्छेद 102 एक में के अंतर्गत संसद सदस्यों के लिए तथा अनुच्छेद 191 ए के तहत राज्य के विधानसभा सदस्यों के लिए ऐसी किसी अन्य पद का धारण करने की मनाही है जहां पे वेतन भत्ते अन्य दूसरी तरह के सरकारी लाभ मिलते हो, इस तरह का लाभ की मात्रा पर कोई प्रभाव न पड़ता हो। यानी कहने का मतलब है कि अगर देखा जाए कि संसद के अगर कोई सदस्य हैं तो अनुच्छेद 102 के तहत ये कहा गया है कि वो संसद के सदस्य रहते हुए किसी अन्य पद को धारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 191 के तहत राज्य के विधानसभाओं को ये अगर विधानसभा के सदस्य के पद पर है तो वो किसी और पद पे नहीं रह सकते जिसपे वेतन भत्ते और मिलते हैं। नीचे का पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अगर कोई सांसद या विधायक किसी लाभ के पद पर आसीन पाया जाता है तो संसद या संबंधित विधानसभा उसकी सदस्यता को अयोग्य करार दिया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार किसी भी विधायक द्वारा सरकार में ऐसे लाभ पद को हासिल नहीं किया जा सकता जिनमें सरकारी भत्ते एवं अन्य शक्तियां मिलती तो जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 9A के तहत संसद भी सदस्यों को विधायकों के लाभ का पद जो है धारण करने से मना करती है। पावर है कि वो संसद के पास क्या पावर है कि वो इससे संबंधित कानून बना सकती है या फिर इससे संबंधित कोई कानून बना के उसमें छूट दे सकती है या नहीं। तो संविधान संसद या विधायिका को लाभ के किसी पद का धारण करने वाले को छूट प्रदान करने की, कानून पारित करने की अनुमति प्रदान करता है। यानी संसद के पास ये पावर है कि वो चाहे तो कोई कानून बना के ये लाभ के पद में कुछ छूट दे सकता है। कि किसी भी सांसद या विधायक मंत्री पद को भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के तहत
लाभ का पद नहीं माना जाएगा, किंतु संविधान में निश्चित मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% के भीतर होनी चाहिए, जो दिल्ली के मामले में 10% और जो विधायिका के साथ राज्य संघ का क्षेत्र है। संसद का कोई मेंबर है, अगर वो मंत्री बनता है तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। चलो, सरकार में मंत्री बनना कोई बात नहीं, वो ठीक है। लेकिन अब ये भी बोला गया है कि संसद में से कोई अगर मंत्री पद पे बनता है या फिर विधायक में से कोई मंत्री पद में राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। लेकिन उसे तब तक नहीं माना जाएगा कि जब तक अगर विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या के 15% के भीतर होनी चाहिए, बस। यानी अगर मान के चलिए कि 400 सीट है, 400 सीट है तो उसमें से आप 60 लोगों को मंत्री बना सकते हैं। अब संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 भी किसी सांसद या विधायक को सरकारी पद को ग्रहण करने की अनुमति देते हैं। यह कानून के माध्यम से उन पदों पर लाभ का पद से उन्मुक्ति दी गई है। यानी संविधान की धारा 102 आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 के तहत सांसद और विधायक को सरकारी पद ग्रहण करने की अनुमति देते हैं। सरकारी पद मतलब मंत्री, ठीक है, और उसे लाभ के पद से उन्मुक्ति दी जाती है। अब कई राज्य जो है विधानसभाओं ने कानून बनाकर कुछ पदों को लाभ के पद से बाहर रखा है, जो कि मैंने आपको बताया कि हाँ, उनके पास पावर है, वो बना सकते हैं। अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आदि के कानून बनाकर संसदीय सचिव के पद को जो है लाभ के पद से बाहर रखने का कानून बनाने का निर्णय लिया गया है। समझेंगे कि संसदीय सचिव का पद क्या होता है। तो अब दिल्ली सरकार ने, हरियाणा सरकार ने और राजस्थान की सरकार ने, पंजाब की सरकार ने कानून बनाया है कि जो संसद का सचिव होगा, यानी संसदीय सचिव होगा, वो उसे लाभ के पद का नहीं माना जाएगा। अब ये संसदीय सचिव वो लोग होते हैं जो विधानसभा से चुनकर आते हैं। संसद में भी अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 के तहत जिनमें उन पदों को सूची दी गई है, उनमें लाभ से पद पर बाहर रखा आयोग घोषित किया जाएगा। उसका जो प्रावधान है वो 1959 अधिनियम के तहत बताया गया, लेकिन इसकी पूरी व्याख्या जो है वहां भी नहीं है कि लाभ का पद जो है वो कैसे निर्धारित किया जाएगा। आप समझते हैं जो ये पॉइंट आउट किया है कि संसदीय सचिव के संबंधित में क्या प्रावधान है, उनकी क्या वैधता होती है। जो संसदीय सचिव विधानमंडल का एक सदस्य होता है, जो अपने कार्यों द्वारा अपने वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता करता है। मूल रूप से इस पद का निर्माण का उद्देश्य भावी मंत्रियों को प्रशिक्षण के लिए किया गया था, परंतु माना जाता है कि संसदीय सचिव का पद मूल रूप से कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का उल्लंघन हुआ। चलिए कि कोई किसी को नेता बना दिया गया, मंत्री बना दिया गया, मंत्री को कुछ आता ही नहीं, हाँ मंत्री बना दिया गया, उसको आता नहीं है, अंगूठा छाप है वो, तो अंगूठा छाप है तो उसके लिए संसदीय सचिव दिया जाएगा उसको। अब संसदीय सचिव कौन सा होगा? विधानमंडल का एक सदस्य होगा। तो अब ऐसा तो आप देख सकते हैं कि एक संसदीय सचिव और एक मंत्री, यानी देखा जाए तो मंत्री तो अंगूठा छाप है, तो पावर किसके पास है? संसदीय सचिव के पास। तो पावर की अगर हम बात करें तो बराबर है, वो मंत्री के बराबर पावर रखता है। तो अगर मंत्री के बराबर पावर रखता है वो, तो वो कार्यपालिका भी संभाल सकता है, विधायिका भी संभाल सकता है। अब अनुच्छेद जो है आर्टिकल 239 AA 4 के तहत संसदीय सचिव मंत्री नहीं माने जाते, क्योंकि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती, किंतु इसे मंत्री जैसे ही सुविधाएं प्राप्त होती है। मैंने आपको पहले ही बताया, मंत्री अंगूठा छाप है, संसदीय सचिव, ठीक है। वैसे ही गांव का मुखिया अंगूठा छाप है, पंचायत सचिव काम चला रहा है। तो वैसे अनुच्छेद 239 में बताया गया है कि उन्हें संसदीय सचिव को मंत्री नहीं माना जाएगा। मंत्री नहीं माना जाएगा, लेकिन पावर भी तो मंत्री के बराबर ही है। अब इसी संदर्भ में 2015 में क्या हुआ कि 2015 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक फैसला देते हुए कहा कि संसदीय सचिव यानी जूनियर मंत्री के रूप में विधायकों की नियुक्ति कर सरकार संविधान में वर्णित मंत्रियों की संख्या को सीमा को बाईपास करना चाहती है, जो गैर संवैधानिक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया कि 15%, 10% मंत्री होंगे, लेकिन अब उसके तहत उसके अलावा क्या कर रही है सरकार की, वो जो है संसदीय सचिव को भी ऐड करते रही है। अब पहले से मंत्री है, उसका एक जूनियर मंत्री, उसके बाद एक उप मंत्री, पूरे पूरे विधायक मंडली को ही मंत्री बना दो, तो भ्रष्टाचार जो अपनी चरम सीमा पर चला जाएगा। तो इसीलिए जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसको गैर संवैधानिक कहा था। 2009 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कुछ टिप्पणी की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि कैबिनेट मंत्री के पद के और स्थिति के समान संसदीय सचिव की जो नियुक्ति है वो संविधान के अनुच्छेद 164 A का उल्लंघन है। अब संविधान का जो अनुच्छेद 164 A है, ये हम पॉलिटी के जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे, यहाँ फिर केवल समझते हैं। अब अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया है, करता है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया पहले। तो अब मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। दो विधायक है, वो बोले भाई मुझे मंत्री बना दो, वो भी बोल रहा है मुझे मंत्री बना दो। अब जिसकी सरकार बन रही है, अगर वो उनको मंत्री नहीं बनाए तो हो सकता है सरकार गिर जाए, क्योंकि उनके पास सहमति होती है। तो बोले ठीक है, तुमको संसदीय सचिव बना देते हैं, इनको मंत्री बना देते हैं, पावर तो दोनों के सेम ही है, जो सुविधा मिलेगी वो मंत्री जैसी मिलेगी।
तो ये उल्लंघन है। अगर एक ही पद पे 2 व्यक्तियों को रखना ये गलत है। अब लाभ का पद रहने पर किन-किन लोगों को जब ये पद छोड़ना पड़ा है? पहले व्यक्ति का नाम लिखिए शिबू सोरेन। शिबू सोरेन जुलाई 2001 में उच्चतम न्यायालय के 3 सदस्यीय खंडपीठ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन को संसद की सदस्यता पर इस आधार पर रद्द कर दी थी क्योंकि राज्यसभा में निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र दाखिल करते समय वो झारखंड सरकार द्वारा गठित अंतरिम झारखंड क्षेत्र सेवायत परिषद के अध्यक्ष के रूप के पद में उपस्थित थे, जो लाभ का पद माना जाता है। दूसरे व्यक्ति जया बच्चन जी। अब जया बच्चन जी के बाद केस में क्या हुआ था कि वर्ष 2006 में जया बच्चन को अपने पद से हटना पड़ा था क्योंकि राज्यसभा सांसद होने के कारण वो यूपी फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष भी थी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अगर किसी सांसद या विधायक लाभ के पद पर है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी और चाहे वो वेतन या भत्ते लेता हो या नहीं। ये चर्चा में आया था, लाभ का पद जो है ये चर्चा में आया था, जिसको जो है परिभाषित करना जरूरी हो गया था। कारण क्या था कि हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का उल्लंघन के मामले में राष्ट्रपति से दिल्ली विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली आम चुनाव के 20 विधायकों को आयोग घोषित कर दिया